Hello students, today's subject is grammar and this is your chapter number 13. In the previous video we completed up to exercise A, B and C. Now today we go through the exercise D. Name of the chapter is pronoun. Pronoun means we have to use instead of a noun. A pronoun is a word that is used in place of a noun. Means noun की जगह पे हमें जो word हम use करते हैं उसे हम बोलते हैं pronoun. Pronoun कौन से होते हैं? I, me, we, us, he, him, she, her, it, you, they, them. ये सारे क्या है? प्रोनाउन है. ये आपको मैंने लर्न करने के लिए भी बोली थी. अब ही कब यूज़ करते हैं? ही और हिम हम मेल के लिए जब बॉय होते हैं. सी और हर हम कब यूज़ करते हैं? जब गर्ल होते हैं. और इट हम कब यूज़ करते हैं? जब वो नॉन लिविंग थिंग्स होता है और हमें ये नहीं पता होता कि वो मेल है कि फीमेल है. इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर एनिमल और अ बेबी व्हेन वी डोंट नो वेदर इट इज़ अ मेल और फीमेल. ओके. एंड आई एंड मी यूज्ड फॉर योर आवर सेल्फ, यानी कि हम खुद के लिए जो हमारे सेंटेंस होते हैं जब बोलते हैं हमारे बारे में तो हम क्या यूज़ करते हैं? आई. एंड दे आर यूज्ड फॉर सिंगुलर प्लूरल सेंटेंस. जब कोई सेंटेंस प्लूरल फॉर्म में हो तो हम वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? दे. ओके. सो टुडे वी गो थ्रू द एक्सरसाइज डी. It is very easy. Now see exercise D. Fill in the blanks with appropriate pronoun. You have to put appropriate pronoun. हमें इस एक्सरसाइज में क्या यूज़ करना है? He, she, it, you, they, all these things. Okay. Vinita will dance at the function. So Vinita is a girl. So what do you have to write here? You have to write C. Vinita क्या है? Girl. This is a female. She is a female. वो एक फीमेल है तो जब भी फीमेल हो तो हम वो सेंटेंस में एक ही बार नेम वन टाइम लिखेंगे और नेक्स्ट टाइम जो वो सेंटेंस रिपीट हो रहा हो तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? शी. SHE. शी. The squirrel, second one, the squirrel and the monkey play together. Dash are good friends. अभी मैंने आपको बताया जब भी कोई सेंटेंस प्लूरल फॉर्म में हो, जैसे यहाँ पे फ्रेंड्स है, बहुत सारे फ्रेंड है ना, तो वहाँ पे क्या आएगा? दे. स्क्विरल एंड मंकी प्ले टूगेदर. दो एनिमल्स है वो दोनों खेल रहे हैं और वो क्या है? दोनों अच्छे फ्रेंड्स है, इसलिए क्या आएगा? THEY. दे. थर्ड वन, मम्मी लव्स टू रीड. डैश रीड्स इन द लाइब्रेरी. अब मम्मी है, मम्मा इज अ गर्ल, सो यू हैव टू राइट हियर शी. SHE. शी. फोर्थ वन, गोपू इज ए काउ. डैश गिव्स 2 लीटर ऑफ मिल्क एवरी मॉर्निंग. अब आपको ये पता है काउ है, दिस इज अ लिविंग बींग है ना, काउ लिविंग बींग है, लेकिन हमको ये नहीं पता कि वो मेल है या फीमेल है. सो यू हैव टू राइट हियर इट. जब भी अपने कोई भी एनिमल्स के बारे में दिया हो और मेल और फीमेल हमें नहीं पता हो तो हम उस टाइम में क्या लिखना है? हमें कौन सा प्रोनाउन यूज़ करना है? इट. IT. इट. फिफ्थ वन, द लायन रोर एज डैश वॉज एंग्री. वो क्या हो रहा है? वो चिल्ला रहा है, वो गरज रहा है, मीन्स रोडिंग कर रहा है, रोड कर रहा है, तो वो क्या हो गया वहाँ पे? अब हमको ये पता नहीं है लायन मेल है और फीमेल, आइदर इट इज़ अ मेल और अ फीमेल. सो व्हाट यू हैव टू यूज़? यू हैव टू यूज़ द प्रोनाउन IT. इट. Sixth one, a mobile phone useful but sometimes it becomes a problem. Again you have to use it in this sentence because this is a non-living thing. जब भी कोई ऑब्जेक्ट हो तो कोई ऑब्जेक्ट हो और एनिमल्स हो और आपको ये नहीं पता हो कि मेल और फीमेल है, कोई ऑब्जेक्ट के लिए भी हम क्या यूज़ करेंगे सेंटेंस में? इट. सेवेंथ वन, द डकलिंग इज हैप्पी बिकॉज डैश हैज़ टू लर्न स्विम. अब ये किसके बारे में बात की हमने? एनिमल्स के बारे में. तो एनिमल्स के बारे में जब भी हम कोई सेंटेंस में बात करते हैं तो वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? कौन सा प्रोनाउन यूज़ करेंगे? IT. इट. उसे नहीं पता है. द डकलिंग इज़ हैप्पी. वो खुश है. क्यों हैप्पी है? बिकॉज इट हैज़ लर्न टू स्विम. उसको पता है कि स्विम कैसे करते हैं. लास्ट वन, रीना एंड टीना promised me. देखो अब यहाँ पे रीना एंड टीना दो मोर देन, दिस इज नॉट ए सिंगुलर सेंटेंस, दिस इज ए प्लूरल फॉर्म. 2 फ्रेंड्स ना, सो यू हैव टू यूज दे वुड जॉइन मी फॉर डिनर. यानी कि खाना खाने के लिए वो लोग साथ में बैठे. दे वुड जॉइन मी फॉर डिनर, यानी कि खाना खाने के लिए उन लोगों ने मुझे ज्वाइन किया. अब ये सेंटेंस प्लूरल फॉर्म में है तो हम क्या यूज़ करेंगे? दे. इफ़ अ सेंटेंस इन सिंगुलर सेंटेंस प्लूरल फॉर्म में हो तो उस टाइम में हमें कौन सा प्रोनाउन यूज़ करना है? ना तो हम ही यूज़ करेंगे, सी यूज़ करेंगे, हम क्या यूज़ करेंगे? दे. ओके. इन दिस वे ऑफ चैप्टर नंबर 13. Which chapter number is this? This is a chapter number 13. Chapter number 13, pronoun here over. Now we go through the next chapter, that is articles. And the name of the chapter is articles.
Articles a and the, or these a and the are known as articles. What we have to do in articles? चैप्टर नंबर 14 है आर्टिकल्स. आर्टिकल्स मीन्स ए एन और द. हमको व्हेन वी हैव टू यूज ए, व्हेन वी हैव टू यूज एन एंड व्हेन वी हैव टू यूज द, आज वो हम सीखेंगे. ओके, नाउ सी यूज ऑफ ए एंड एन. यूज ऑफ ए एंड एंड है सिंपल रूल टू फॉलो. बहुत सिंपल रूल है कब हमें ए यूज करना है और कब हमें एन यूज करना है. All we have to do is to listen to the phonic sound when a singular noun begins with vowel a, e, i, u, u. Now see again here there are 26 letters in English alphabet. अभी से हमारे अल्फ़ाबेट्स में कितने लेटर्स हैं? 26. उसमें से 5 क्या है हमारे वॉवेल्स और रिमेन 21 हमारे क्या है? कॉन्सोनेंट. क्या है? कॉन्सोनेंट. देयर आर 5 वॉवेल्स. ये हमारे क्या है? वॉवेल्स ए, ई, आई, यू, यू. We use an if the sound is that of consonant, then we use a. Now see again. All we have to do is to listen to the phonic sound when a singular noun begins with vowel, singular sentence हो और वो vowel start हो रहा हो a, e, i, u, u साउंड से. vowel से हमारे a, e, i, u, u. साउंड मतलब जब हम बोलते हैं ना, साउंड मतलब आवाज़ है. जब हम उसको बोलते हैं तो उसमें ये साउंड निकलने चाहिए ए, ई, आई, यू, यू. तब हमें क्या यूज़ करना है? एन. और बाकी सारे जो हमारे कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट किसको बोलेंगे? बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल. ये सारे क्या है? हमारे कॉन्सोनेंट्स. अभी भी कोई वर्ड्स हमारे कॉन्सोनेंट्स होंगे तो हम वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? ए. ओके, let's understand the use of a and n with the help of examples. Now you have to learn how to where you have to use a or n with the help of these examples. Now see here. Now this is the letter L, E, double G, E, R letter. ये लेटर है, ये हमारा L है. ये दिस इज अ कॉन्सोनेंट. ये क्या है? हमारे कॉन्सोनेंट्स. तो हमको क्या यूज़ करना है? A. Now again B. B is also a consonant, so you have to use A. Banana. Banana is also a consonant, so you have to use A. नाउ दिस इज नो सीयर. हमारे वॉवेल्स कौन से? ए, ई, आई, यू, यू. आप बोलोगे टीचर आपने तो बोला यहाँ पे यू है तो हमें एन लिखना है. नहीं, भले यहाँ पे यू है, यूनिफॉर्म. ये हमारा क्या है? यू, यू, एन, आई, एफ, ओ, आर, एम. लेकिन हमारे साउंड यूनिफॉर्म वाले नहीं आ रहे हैं. साउंड हमारे ऐसे होने चाहिए. साउंड यानी कि बोलने से पता चलना चाहिए कि वहाँ पे यू आना चाहिए. यहाँ पे क्या आ रहा है? यू, यू, एन, आई, ओ, एफ, ओ, आर, एम. अब यहाँ पे हमें क्या लिया है? ए, ई, आई, ओ, यू. साउंड निकलना चाहिए. लेकिन यहाँ पे साउंड तो हमारा तो क्या है? यू, एन, आई, एफ, ओ, आर, एम, यूनिफॉर्म. तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? ए. नाउ सी हियर अम्ब्रेला. यहाँ पे यू दिया है लेकिन ये हमारा बोलने में क्या आता है? यम. ये मीन्स यू से स्टार्ट हो. यू हमारा क्या हो रहा है बोलने में? यम्ब्रेला, अम्ब्रेला, अम. अगर हमारा ये यूनिफॉर्म यू यूज़ हो रहा है ना बोलने में, अगर बोलने में हमारा क्या आ रहा है? यू आ रहा है. हमारा कॉन्सोनेंट साउंड निकलना चाहिए और यहाँ पे हमारा कॉन्सोनेंट वोवेल साउंड निकल रहा है. अम्ब्रेला. सो हम क्या यूज़ करेंगे? एन. अब यहाँ पे देखो, आप बोलोगे टीचर एच. एच हमारा हमारा कॉन्सोनेंट. एच तो कॉन्सोनेंट है लेकिन फिर भी आपने एन लिखा है तो एच यहाँ पे साइलेंट है और इसको हम बोलेंगे ऑनेस्ट. तो ऑनेस्ट, तो ओ आया तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? एन. एरोप्लेन. ए, सो यू हैव टू राइट एन. ऑरेंज. ओ हमारा वोवेल्स है तो हम क्या लिखेंगे? एन. और नेक्स्ट शॉर्टकट थिंग बता दूँ, अगर आपको ये वोवेल्स में समझ में नहीं आ रहा हो, आपको गुजराती में क से लेके ज्ञ तक आता होगा. क, ख, ग, घ, है ना. तो सुनो मेरी बात. इफ़ अगर हमारे क से लेके ज्ञ तक हमारा जैसे हमारा यूनिफॉर्म है तो अगर हम इसको गुजराती में लिखेंगे तो क्या आता है? यू आ रहा है, य आ रहा है ना. यू, य आएगा यूनिफॉर्म. और जैसे अम्ब्रेला है तो क्या आएगा? अ. ऑनेस्ट तो अ से स्टार्ट होगा. एरोप्लेन अ से स्टार्ट होगा. ऑरेंज तो ओ से स्टार्ट होगा. अगर हमारे बोलने में कोई भी साउंड क से लेके ज्ञ तक के बीच में आ रहा हो तो वहाँ पे ए यूज़ करेंगे. और अगर स्वर और व्यंजन होता है ना अपने, वही गुजराती का स्वर और व्यंजन आता है आपको. और अगर हमारे कॉन्सोनेंट साउंड्स बोलने में अगर हमारे अ से लेके अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह, ये क्या है? हमारे वोवेल्स है. तो ये वोवेल्स अगर अ से लेके अगर
अ आ ई ई उ ए ऐ ओ औ अंग अह तक वाले सारे आ रहे हो आपको ए अ से लेके अह तक, तो हमें एन यूज़ करना है। और क से लेके ज्ञ तक वाला कोई भी आ रहा हो, जैसे वहाँ पे यूनिफॉर्म है, तब इमेजिन करो यू, गुजराती में हम कैसे लिखेंगे, य से लिखेंगे, तो य स्टार्ट हो रहा है तो ये हमारा क से लेके ज्ञ तक के बीच में, तो वो हमारा ए लिखना है। और अगर जैसे एरोप्लेन, तो अ अनार का अ यूज़ होगा ना हमारा, तो अ यूज़ होगा तब हम वहाँ पे क्या लिखेंगे, एन। नाउ सी fill in the blanks with a or n. Hint, remember it is the sound that matters and not the letter. अब हमें है ना ये नहीं देखना है कि हमारा लेटर वोवेल्स में जैसे ए ई आई ओ यू है, तो अपने को लेटर्स को नहीं देखना है, हमें साउंड को देखना है। ओके, वो बोला है आपको, इसलिए शॉर्टकट मेथड है गुजराती का क से लेके ज्ञ तक अगर वो साउंड आ रहा है बोलने में, साउंड हमारा पास निकल रहा है, तो हमें ए यूज़ करना है। और अगर अ आ ई का साउंड आ रहा है स्टार्टिंग से, तो हमें वहाँ पे क्या यूज़ करना है, एन। फर्स्ट वन, राहुल आस्क्ड फॉर डैश कप ऑफ मिल्क। अब CUP कप, तो क आ गया, कप, तो हम क्या यूज़ करेंगे हियर, ए। इट सेकेंड वन, इट टेक्स डैश आवर टू रीच द स्कूल, आवर, हियर एच है तो अ यूज़ हुआ, क्या वो यूज़ हुआ हमारा आवर, तो यहाँ पे क्या आएगा, एन। थर्ड वन, इफ़ यू एड डैश ऑनियन, अगेन ओ, नाउ चेक इट, अब चेक करो, अ से आ रहा है ना, ऑनियन अ, सो यू हैव टू राइट हियर एन। ऑनियन टू द ग्रेवी, इट टेस्ट गुड। फोर्थ वन, ही लिव्स इन हट, ह, अगेन इट स्टार्ट विथ ह, हट, तो यू हैव टू राइट ए, इजी है ना। फिफ्थ वन, मदर गिव्स मी डैश आइसक्रीम, आ गया ना, आइसक्रीम, सो यू हैव टू राइट हियर ए। ही एट एग, अगेन अ से स्टार्ट हो रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एन, एग एंड डैश टोस्ट, ट, इट स्टार्ट विथ ट, सो यू हैव टू राइट हियर ए। I decide to go for dash movie, it start with म, so you have to write here A. I bought not a book, no, it start with n, not book from the market, so you have to write here A. Okay students, this is very easy method to understood how to use A or N. Let's pronounce the following, uniform, European, unicorn, ये सारे स्टार्ट्स हो रहे हैं हमारे वोवेल्स लेटर से, लेकिन ये साउंड हमारे वोवेल्स लेटर के नहीं कर रहे हैं। ऑल दीज वर्ड्स बीइंग विथ फोनिक साउंड यू, विच इज अ कॉन्सोनेंट साउंड, हेंस वी से यूनिफॉर्म, यूरोपियन और यूनिकॉर्न। नाउ सी हियर, हॉनर, हॉनेस्ट, बोथ these words being with the phonic sound O, a vowel sound, hence we say an honest man and our, because H is silent, our और honest में H क्या होता है, silent होता है। ओके, हमें O से स्टार्ट करने को होता है वर्ड। नाउ सी मोर अबाउट A and N, A और N के बारे में और ज़्यादा हम सीखते हैं। A and N आर कॉल्ड indefinite articles, ये कौन से आर्टिकल्स है, indefinite। This means A and are used when we do not talk about particular person, place or a thing। A और N हम कब यूज़ करते हैं, when we do not, अगर हम कोई पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, तब हमें क्या यूज़ करना है, A और N। This means A and N are used when we do not talk about particular, मतलब कोई भी एक इंसान, कोई भी एक पर्सन, कोई भी एक थिंग्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, तब हमें क्या यूज़ करना है, A and N। Now see, he lives in a city, can one guess about which city the sentence is? No, it is not clear at all, therefore we use A। देखो यहाँ पे क्या बोला है, ही लिव्स इन अ सिटी, सिटी तो बोला, लेकिन कौन सी सिटी में रहते, कोई भी पर्टिकुलर सिटी की बात करी, कोई भी एक सिटी की बात की, अहमदाबाद या दाहोद या बड़ौदा में रहते, नहीं, ये पर्टिकुलर सिटी के बारे में बात नहीं की है, तो हमने क्या यूज़ किया, ए। इसीलिए इसके हम बोलते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स। इनडेफिनेट आर्टिकल्स मीन्स ए और एन होता है, लेकिन ए और एन हमेशा पर्टिकुलर थिंग के लिए नहीं होता। ओके, अब नाउ सी द, यूज ऑफ द इज एन डेफिनेट आर्टिकल्स। द क्या है, डेफिनेट आर्टिकल्स। वी यूज़ द व्हेन वी रिफर टू ए पर्टिकुलर पर्सन और ए थिंग, जब कोई भी चीज़ फिक्स हो, कोई भी एक
ऊपर कोई भी एक ही जगह का बात करते हैं तब हम क्या यूज़ करते हैं, द। इन शॉर्ट वी आर क्लियर अबाउट द पर्सन, प्लेस और ए थिंग। अगर कोई इंसान के बारे में, कोई प्लेस के बारे में, कोई थिंग्स के बारे में हमें पता होगा तब हम क्या यूज़ करेंगे, द। fill in the blanks with suitables a, n और the where required. Okay. Anku borrowed the red polo t-shirt we bought yesterday. अब यहाँ पे देखो हमने क्या यूज़ किया है, रेड पोलो टी शर्ट। पर्टिकुलर यहाँ पे हमें बताया है कौन सा टी शर्ट है, रेड पोलो। सो व्हाट वी हैव टू यूज इन दिस एक्सरसाइज, वेट। अब यहाँ पे देखो कौन से कलर की टी शर्ट है, रेड। एक पर्टिकुलर कलर बता दिया ना, तो ये हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, THE, द। आई लाइक्स टू टेक डैश मफिन। अब मफिन तो है लेकिन मफिन का बोला है कि ब्राउन मफिन या डैश कौन से कलर का मफिन है, नहीं। आई लाइक टू डैश मफिन, इट स्टार्ट विथ M, सो यू हैव टू राइट हियर A, मफिन एंड डैश फ्रूट टू द स्कूल। वापस हमें फ्रूट का कोई नाम, अगर मैंगो फ्रूट या कोई भी एप्पल, कोई पर्टिकुलर फ्रूट के बारे में बोलते तो हम यहाँ पे क्या लिखते, द। लेकिन कोई पर्टिकुलर फ्रूट के बारे में बात नहीं किया है। एंड इट स्टार्ट विथ F, फॉर, सो यू हैव टू राइट A, दिस इज अ कॉन्सोनेंट। थर्ड वन, इट डैश हॉनर टू बी डैश मॉनिटर ऑफ द क्लास। अभी मैंने आपको बताया हॉनर, इट स्टार्ट विथ O, क्योंकि H हमारा क्या है, साइलेंट है। सो व्हाट यू हैव टू राइट, यू हैव टू राइट हियर N। टू बी डैश मॉनिटर फॉर द क्लास, यानी कि क्लास के मॉनिटर की बात करिए, तो मॉनिटर तो फिक्स है, तो वहाँ पे क्या आएगा, THE, द। आई फाउंड डैश पेन लॉस्ट यस्टरडे, और नाउ इट्स अ पेन, पेन क्या है, फिक्स है। आई फाउंड द पेन, यानी कि पेन कौन सी उनकी फिक्स हो गई कि मेरी पेन खोई थी, तो बोला नहीं कोई थिंग्स है, पेन है, पेंसिल, ऐसा नहीं, पेन फिक्स बोला है। सूर्या सूर्या इज, अब यहाँ पे देखो पर्टिकुलर, सूर्या इज वो क्या है, प्लेयर है ना, वो क्या है, प्लेयर है, तो सूर्या इज ए प्लेयर, सो इट्स यू हैव टू राइट हियर A, सूर्या इज अ प्लेयर। नाउ सी अंडरस्टैंडिंग द यूज ऑफ द इज यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन, द इज यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन, द इज नॉट यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन, यानी कि देखो प्रॉपर नाउन मीन्स कोई भी पर्टिकुलर नेम दिया होता है, जैसे अहमदाबाद, दिल्ली, कैपिटल, किसी का भी नाम हो तो वो क्या होता है, प्रॉपर नाउन। तो द इज़ नॉट यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन यानी किसी भी नाम से पहले हम द यूज़ नहीं करते। द यूज्ड इज यूज्ड बिफोर द नेम्स, नेम के बाद हम यूज़ करते हैं। ओके, नाउ हियर सी माउंटेन, रेंजेस, रिवर, ओशियन, द हिमालयस, द गंगा, द इंडियन ओशन, ये सब हमारे फिक्स हैं जहाँ पे द पहले हमारा यूज़ होता है। ओके, बिफोर द प्रॉपर नाउन। नाउ सी we also use the before certain religious books, unique things and monuments, the Taj Mahal, the sun, the कुतुब मीनार। अब आप बोलोगे टीचर आपने तो अभी बोला था कि प्रॉपर नाउन से पहले द यूज़ नहीं होता है, लेकिन कुछ चीज़ें हमारे फिक्स हैं जहाँ पे हमें द यूज़, प्रॉपर नाउन के पहले हमारा क्या यूज़ होता है, द। ओके, नाउ सी एक्सरसाइज F, fill in the blanks with A, N or the. In this exercise also you have to fix A, N or the. Here see पैसिफिक ओशन, आपने सुना होगा पैसिफिक ओशन में हमेशा क्या आता है, द पैसिफिक ओशन हैज़ डैश ह्यूज वेराइटी ऑफ फिशेस, इट स्टार्ट विथ H, दिस इज अ कॉन्सोनेंट, सो यू हैव टू राइट हियर A. Second one, give me apple from the basket, give me apple, it start with A, so you have to write here an apple from the basket. Dash neem tree is very beautiful, neem tree, this is again fix है ना, नाम है, things है, तो हमारा क्या आएगा, the neem tree is very useful. ताजमहल, so you have to write here the, ये सारे लंग कर दें, द ताजमहल, द शन, द कुतुब मीनार, इन सब में द हमारा पहले यूज होगा। डैश ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी इज वेरी यूजफुल टू मी, फिफ्थ वन, अगेन यू हैव टू राइट द ऑक्सफोर्ड में फिक्स है। डैश गर्ल लिव्स नियर माई हाउस, डैश गर्ल लिव्स नियर माई हाउस, सी दिस इज अ गर्ल ना, सो यू हैव टू राइट हियर
ए. दिस इज ये जी के हमारा कॉन्सोनेंट है. 7th वन, डैश बर्ड फ्लू ओवर द ट्री. अगेन बी. बी इज अ कॉन्सोनेंट, सो यू हैव टू राइट हियर ए. 8th वन, dash school is closed for Holi. School is a thing, so you have to here use the school is closed for Holi. Now see, fill in the blanks with a, an or the. One afternoon here dash fox was walking. Who is walking? One afternoon a fox. Fox is an animal, start with F, so you have to write here a. Fox was walking through, it start with F, so you have to write a. Forest. He spotted dash bunch of grapes hanging from, यानी कि वन आफ्टरनून, एक दोपहर, एक नून में, आफ्टरनून मीन्स दोपहर में एक फॉक्स कहाँ गया है? जंगल में. वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट. ही स्पॉटेड डैश बंच ऑफ ग्रेप्स. उसने क्या देखा? ग्रेप्स के बंच यानी कि गुच्छे. ए बंच ऑफ ग्रेप्स हैंगिंग फ्रॉम, it start with V, so you have to write here a very high branch. Just a thing, just the thing, you have to write here T. The thing to quench my thirst, said the fox. यानी कि उसको अपने भूख बुझानी थी, उसके लिए उसने क्या सोचा कि ग्रेप्स को मैं खाऊंगा. ये आपने स्टोरी सुनी होगी. टेकिंग ए फ्यू स्टेप्स बैक, यानी कि कुछ कदम उसने पीछे लिए. डैश फॉक्स जम्प्ड. taking a few steps back, the fox jumped and just missed the hanging मतलब लटकना, hanging grapes. Again the fox took a new pieces back and tried to reach the, बट स्टिल फेल्ड, यानी कि उसने वापस जंप किया उस ग्रेप्स को तोड़ने के लिए, लेकिन उसके हाथ में नहीं आया, वो कुछ कदम दूर रह गया. आफ्टर अगेन इज अवर, सो यू हैव टू राइट हियर एन अवर. फाइनली द फॉक्स, दिस इज अ नेम ऑफ एनिमल्स. अगेन यू फिक्स है ना, नाम है, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? बार बार जब भी फॉक्स आएगा पर्टिकुलर फिक्स, तो हम क्या यूज़ करेंगे? द फॉक्स गेव अप एंड सेड टू हिमसेल्फ. दिस इज अ ग्रेप्स. ग्रेप्स यानी कि एक फ्रूट का नेम फिक्स है, तो हम पे क्या यूज़ करेंगे? द ग्रेप्स आर प्रोबेबली श्योर एंड एनी वे एंड वॉकड अवे. यानी कि उसने बहुत ट्राई करा ग्रेप्स को तोड़ने के लिए, लेकिन वो तोड़ नहीं पाया, तो फिर उसने लास्ट में क्या बोला? ये ग्रेप्स तो खट्टे हैं, मुझे नहीं चाहिए, और आगे चला गया. नाउ अगेन सी, लेट्स रिवाइज. वी यूज ए बिफोर ए वर्ड दैट बिगिंस विद कॉन्सोनेंट साउंड. कॉन्सोनेंट्स, और मैंने आपको बताया था क से लेके ज्ञ तक के साउंड हम बोलते हैं पतंग. इफ देयर इज यूनिफॉर्म, तो इट स्टार्ट विथ यू, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? कॉन्सोनेंट. वी यूज एन बिफोर अ वर्ड दैट बिगिंस विद वोवेल्स. वोवेल्स से स्टार्ट हो रहा, तो हम क्या यूज करेंगे? एन. ए और एन इज यूज्ड फॉर सिंगुलर पर्सन. जब कोई सिंगुलर चीज सिंगुलर हो, तो हम क्या यूज करेंगे? एन. सिंगुलर के लिए क्या यूज होगा? एन. द यूज फॉर पर्टिकुलर पर्सन, थिंग, प्लेस और एनिमल. द किसके लिए यूज होता है? पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग और एनिमल. लेकिन ए और एन कब यूज होगा? जब वो सेंटेंस सिंगुलर होगा. ओके, दैट्स व्हाई यू हैव टू राइट दिस चैप्टर इन योर ग्रामर बुक. ओके, थैंक यू.